हेलो बच्चों। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ाया था बेटा डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, और स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में। और तो आज हम पढ़ाएंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट की व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले तो मैं बताती हूँ। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। पहले तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज द difference between initial and final position, ठीक है। ऑफ द ऑब्जेक्ट ही होगा ऑफ कोर्स, और थोड़ा ना हो कुछ, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और it is the shortest distance between initial and final position, ठीक है। ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये बेटा याद रखना, ये हमेशा कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है। हमेशा कैसे होगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन होगा फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम फाइनल इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, from initial position to final position. That is important line. Important line ये है कि हमेशा कैसा होगा, वेक्टर होगा from initial to final position. That is important. Initial to final position बेटा क्या होगा, वेक्टर। अब मैं देखो आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अभी रुको, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी। अब देखो बेटा, जैसे लेट अभी मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने एक सर्कल बनाया था, ठीक है, जिसमें मैंने क्या निकाला था, एक ट्रायंगल का एग्जाम्पल है तो एक सर्कल का। पहले मैं ट्रायंगल वाला ही बताती हूँ। मैंने बोला था कि मान लो इस पॉइंट पर कोई हमारी बॉडी है, ए पॉइंट पर, वो ए से बी गई, फिर बेटा बॉडी गई बी से सी, ए से बी T1 टाइम में, बी से सी T2 टाइम में, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ उसका कितना हुआ। तो मैंने अभी एग्जांपल नंबर 1 लिया है ये, कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी। इनिशियल पोजीशन हमारी कौन सी है बेटा, ए है, एंड फाइनल पोजीशन बेटा हमारी क्या है, सी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करा। तो अभी मैंने बताया है इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा मैंने बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैं आपसे पूछती हूँ मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट मेरा ए है, फाइनल पॉइंट मेरा सी है, तो बताओ सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा, ठीक है। क्या ए से सी का ये वाला पाथ छोटा है, बताओ, क्या ये वाला पाथ छोटा है, या फिर बेटा जो मैं ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ, या फिर ये पाथ छोटा है। तो सबसे छोटा पाथ कौन सा है बेटा, नंबर 1 या फिर नंबर 2 या फिर नंबर 3। ऑफ कोर्स दिख रहा होगा आप लोगों को
कि जो नंबर 3 वाला पाथ है बेटा, वो क्या है बेटा, सबसे छोटा है। तो मैंने बोला भी है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है ए से सी, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और मैंने बोला भी है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देखो बेटा, इनिशियल पोजीशन मेरी ए है, फाइनल पोजीशन मेरी सी है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन लिया है मैंने, क्या बनाया, एक वेक्टर इस तरीके से। दिख गया आपको? मैंने वेक्टर को फाइनल टू इनिशियल पोजीशन नहीं बनाया है, मैंने कैसे बनाया, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एक वेक्टर। गॉट इट? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, ए सी और ऊपर हमने क्या लगाया, वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ 3 हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ए और सी का। ठीक है, अब बेटा इसी तरीके से मैं आपको ये चीज अभी एक एग्जांपल लेके उसे सिखाती हूँ। ठीक है, देखो लेट, अभी मैंने दिया था एग्जांपल सर्कल का, ये हमारा सेंटर सर्कल का, बॉडी ए ओ पॉइंट से कहाँ पे है, ए पर। फिर बेटा बॉडी ए से कहाँ गई, बी पॉइंट पर, पहले ओ से ए से बी। फिर बेटा बॉडी गई बी से सी पॉइंट पर। फिर बेटा बॉडी आई सी से डी पॉइंट पर। क्लियर है? अच्छे से क्लियर हुआ आप लोगों को? तो बताओ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। आपको दिख रहा है अच्छे से? ये पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, फिर 3 को फॉलो करा, फिर 4 को फॉलो करा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, ये इनिशियल पोजीशन है ए ओ और ये कौन सी, फाइनल पोजीशन डी। तो ऑफ कोर्स बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ओ टू फाइनल पोजीशन डी। तो हमारा ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा है बेटा, ये हमारा कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ, देखो बेटा डिस्टेंस ओ से ए से बी, बी से सी से डी, आप यहीं तक आए थे। ओ आपकी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट है आपका इज ओ, फाइनल पॉइंट इज डी। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट आपका ओ है, फाइनल पॉइंट आपका डी है। तो आप ओ से पहले यहां गए, मान लो रेडियस कितनी सर्कल की, आर है, लेट रेडियस ऑफ सर्कल आर। इज इक्वल टू आर। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल हमने क्या मान ली, आर मान ली। देखो बेटा ये आर है और ये पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर तब होती है बेटा जब ये पूरा ए पॉइंट से यहाँ तक गया, पूरा 2 पाई का एंगल बनाया उसने। लेकिन उसने एंगल कितना बनाया, देखो यहाँ से यहाँ तक π/2, फिर π/2 प्लस π/2 पाई, फिर प्लस π/2 कितना, 3 π/2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आर और ये वाली डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, 3 π/2 आर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और पाथ लेंथ। डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ओ ए कितना है बेटा आर, ए बी कितना है π/2 आर, बी सी कितना है π/2 आर और सी डी कितना है π/2 आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका पाथ लेंथ 3 π/2 आर और एक आर रहा प्लस आर। क्लियर है, दैट इज द डिस्टेंस।
ये आपका बेटा हो गया डिस्टेंस 3π/2r प्लस r। ठीक है, अब आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी बोला है कि वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी कि ओ से डी। तो ओ डी वेक्टर, ये बेटा आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। और वैसे ओ डी वेक्टर हमारा कितना है आर के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन क्या है फ्रॉम ओ टू डी, दैट इज द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। आप इसको लिख सकते हो नोट बना के। क्या लिखोगे, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, कितनी है उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ आर, लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, या फिर मैग्नीट्यूड इज आर, एंड डायरेक्शन क्या है बेटा इज फ्रॉम ओ टू डी, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। क्लियर है, डायरेक्शन है हमारी ओ टू डी, दैट इज द डायरेक्शन। और ये लेंथ हो गई हमारी बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की आर। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने कराया है डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में। अब मैं आपको इनके डिफरेंस अब बता देती हूँ इसी वीडियो में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए बेटा आगे। तो अब हम चलते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन एक सेकेंड बेटा, चलो। तो हम चल रहे थे बेटा डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या क्या है इनके। इधर मैं बनाती हूँ डिस्टेंस का कॉलम, और ये बेटा हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलें, देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे आप, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड, it is the length of actual path traversed, it is the actual path traversed by object in given time। ठीक है बेटा, ये एक्चुअल पाथ होता है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। It is the shortest distance between initial and final position। ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन की क्या है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन गिवन टाइम। ओके, now come to the second point। it is scalar quantity। of course distance have no direction। सर्कल में भी चला है, स्ट्रेट लाइन भी चला है, डायरेक्शन चेंज भी हुई है। ठीक है,
सर्कल में ऊपर भी गया था, फिर डाउनवर्ड भी आया था, स्ट्रेट लाइन भी चला था, तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। Distance always positive, can never be negative or zero. ठीक है, but displacement, ठीक है, can be negative, zero or positive. It can be नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज को मैं समझाती हूँ। देखो कैसे हो सकता है नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, अभी मैंने अभी लिया था पाथ, ये जो लास्ट वीडियो में लिया था बेटा मैंने, ट्रायंगल वाला। बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई, सी से ए आई। ठीक है, तो ए पर वापस आ गई, ए से बी, बी से सी, सी से ए। अब बॉडी इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो डिस्टेंस कितना कवर करा है? ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से ए, टोटल हो गया ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है इसका? जीरो। इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, तो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कितना है? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो गया? जीरो। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, दूसरी बात, अब चलते हम, डिस्टेंस जो है हमारा हमेशा जो होगा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा? बड़ा होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज, या तो ये इक्वल हो सकता है या फिर ये ग्रेटर होगा। ठीक है, बट कैन नेवर बी स्मॉल देन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट से स्मॉल कभी नहीं होगा। आप लिख सकते हो इस चीज को, बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस, बट नॉट ग्रेटर देन द डिस्टेंस। ठीक है, तो इट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। इट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, बट नेवर ग्रेटर, कभी भी ये बड़ा नहीं होगा। बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। अभी मैं समझाऊंगी इस चीज को आपको कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, अभी देखो, अब है बेटा जो डिस्टेंस है वो ये बताता है कि किस तरह का पाथ फॉलो करा है। ठीक है, इट टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। It does not tells us about the type of path followed. About type of path followed. देखो बेटा एग्जाम्पल में देती हूँ। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, जैसे मेरा सेंटर था O पॉइंट,
ओ से बॉडी ए पॉइंट पर आई है, ठीक है, ए से बी गई थी, बी से सी आई थी, ठीक है, और सी से डी आई थी। तो बेटा जो हमारा डिस्टेंस ये था, ये ओ से ए है, ए से बी है, बी से सी है, ठीक है, और सी से डी है। तो ये हमारा पाथ हो गया स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा वो कैसे, ओ से डी, कैसा है ये डिस्प्लेसमेंट, ओ से डी। तो क्या इसने बताया डिस्प्लेसमेंट में कि तुमने पहले स्ट्रेट लाइन फॉलो करा है फिर तुमने सर्कल फॉलो करा है? कुछ आइडिया दिया? नहीं ना। तो यही लाइन उसने बोली कि इट टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड, कौन, डिस्टेंस, बट नॉट टेल, जो डिस्प्लेसमेंट वो ये नहीं बताता कि कौन सा पाथ फॉलो करा है। क्लियर है बात? मान लो आप ओ से ए पॉइंट पर इस तरीके से भी आ सकते थे, इस ट्रायंगल से, इस तरीके से भी आ सकते हो डी पॉइंट पर। ओ से ए गए फिर इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन चल के भी आ सकते हो, आ सकते हो, नहीं आ सकते हो? नंबर 1 पाथ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, या फिर आप नंबर 1, ठीक है, 1 डैश 2 डैश को फॉलो करके भी आ सकते हो। पहले ओ से ए गए फिर ए से डी गए तब भी आ गए। तो अगर आप डिस्टेंस ओ से ए प्लस ए से डी का लोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से आए। अगर आप ओ से ए से बी, बी से सी, सी से डी लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसे आए। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट बता रहा है? दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, सेम है ना। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता इस चीज के बारे में कि किस तरह का पाथ फॉलो करा है। अब ये बात थी कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। अब देखो बेटा इसका एग्जांपल मैं आपको अभी ये दे रही हूँ। देखो इसी सर्कल में जो बॉडी ओ से ए गई फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी, देखो कितनी ज्यादा पाथ लेंथ है, ओ से ए आर प्लस पाई बाय 2 आर प्लस पाई बाय 2 आर प्लस पाई बाय 2 आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, ओनली आर। तो 3 पाई बाय 2 आर प्लस आर, ये तो डिस्टेंस है, ये ग्रेटर है ऑफ कोर्स आर से। ये हमारा डिस्टेंस और ये हमारा कैसा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ऑफ कोर्स तुम्हें दिख भी रहा होगा 3 पाई बाय 2 आर प्लस आर, ये जो पाथ फॉलो करा है उसने, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन द आर। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। अगर हो सकता था कि बॉडी ओ से डी गई सीधा, हो सकता है। तो अगर बॉडी ओ से डी गई तो डिस्टेंस भी आर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है बेटा, आर है, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन अगर ओ से इस तरीके से गई, इस तरीके से, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, ठीक है। सेम पॉइंट उसके लिए हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमेशा उल्टा बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा डिस्टेंस या फिर कैसा होगा, उसके बराबर। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ में आया होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैंने पूरा पढ़ाया है, डिफरेंस भी पढ़ाया है इन दोनों का इस तरीके से। तो एक बार बुक में जरूर रीड आउट करना बेटा आप इन सब टर्म्स को। आई होप आप लोगों का आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फिर इनके न्यूमेरिकल्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा।